हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे पास है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और इसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करने, सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है ये हमारे पास होता है आर्क ऑफ द सर्कल। तो दो रेडियाई, जब सेम सर्कल की जब दो रेडियाई के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड होता है जो कि हमारे पास जिसमें हमारे पास ये आर्क भी इंक्लूडेड होगा, तो ये आर्क और दो रेडियाई के बिटवीन जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये भी एक सेक्टर है और ये जो पूरा है ये भी एक सेक्टर है। तो ये जो हमारे पास सेक्टर है जो छोटा हमें दिख रहा है वो होगा हमारे पास माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पोर्शन हमें दिख रहा है ये हमें इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो एक्चुअली सेक्टर होता क्या है, सेक्टर होता है दो रेडियाई, सर्कल है, सर्कल के बीच सर्कल के बिटवीन जब दो रेडियाई के बिटवीन जो एरिया है उसको हमने सेक्टर बोला। जो छोटा पोर्शन है, जो स्मॉलर एरिया है उसको हमने माइनर सेक्टर बोला, और जो मेजर एरिया है, जो बड़ा एरिया है, लार्जर एरिया है, उसको हमने बोला मेजर सेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर। और थीटा हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला में क्या होगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तब हम फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने यूज करना है इसमें वो होगा लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा जो हम इस चैप्टर में यूज कर रहे होंगे, जो कि हमारे पास है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अगर हमारे पास ये सर्कल है और हमें किसी भी आर्क की, ये जो पूरा होता है ये आर्क होता है, अगर हमें आर्क के किसी पोर्शन की लेंथ को फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें ये एक सेक्टर दे रखा है माइनर सेक्टर, और हमें बोला है माइनर सेक्टर के बीच में जो ये लेंथ ऑफ द आर्क है उसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास सर्कल है और सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसी कॉर्ड ने, तो ये जो स्मॉलर पोर्शन होगा ये हमारे पास होगा माइनर सेगमेंट, और ये जो लार्जर पार्ट होगा ये होगा मेजर सेगमेंट। तो ये हमारे पास है माइनर सेगमेंट और ये हमारे पास है मेजर सेगमेंट। तो एक्चुअली सेगमेंट होगा क्या, सेगमेंट होगा जब कोई कॉर्ड, हम इस कॉर्ड का नाम अगर दे दें ए बी, तो ए बी जो कॉर्ड है उसने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था हमारे पास ये वाला पार्ट, ये जो शेडेड पोर्शन है ये स्मॉलर एरिया में है तो इसको हमने बोला माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर है जो अनशेडेड पार्ट है वो है हमारे पास मेजर सेगमेंट।
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है एक्सरसाइज 11.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस मींस आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर मींस थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। क्या हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा अभी हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा वैल्यू रखने के बाद। अब हम सॉल्व कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 6। उसके बाद फिर से रिड्यूस कर लेंगे इसे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास आया वो आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को फाइंड करना है। क्वाड्रेंट हमारे पास होता है सर्कल का जो 1/4 होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1/4 पार्ट। ये अगर हमारे पास सर्कल है और इसका जो 1/4 पार्ट है, हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो हमारे पास 1/4 पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस की हेल्प से हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सरकमफेरेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो 2 इज हमारे पास, 2 को हम 2 लिख देंगे, पाई को हम 22/7, आर को आर रहने देंगे और उसको इक्वल कर देंगे 22 के। 22 से 22 कैंसिल, 2 इंटू आर इज इक्वल टू 7 इंटू 1। तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 7/2। तो आर की वैल्यू हमारे पास हो गई 7/2। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इसमें ये भी हमारे पास क्वाड्रेंट जो होता है एक सेक्टर होता है, क्योंकि ये दो रेडियस के बीच का एक एरिया है। तो इसको हम सेक्टर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो थीटा हमारे पास कितना होगा, देखिए सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री का, और 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब भी हमें क्वाड्रेंट का एरिया पूछा होगा तो जो थीटा हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में वो होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, आर इज 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 11। तो ये हमारे पास आता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको रिड्यूस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखिए
इसमें हमें लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक 14 सेंटीमीटर दे रखा है और 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करती है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो जो क्लॉक होती है उसमें जो मिनट हैंड होता है उसको हम कंसिडर, उसकी जो हमें लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जिसको कि हम कंसिडर करेंगे रेडियस। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल हमारे पास है और सर्कल में हमारे पास हमें बोला है 5 मिनट का एरिया कवर करने में। मतलब कि अगर हम देखें कि ये हमारी क्लॉक है तो ये मिनट हैंड है, यहाँ से यहाँ पर आने में इसने जो एरिया कवर किया है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो रेडियस तो हमें पता चल गया कि रेडियस हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना होगा एंगल। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जो हमारे पास सर्कल है उसमें कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री को एक जो क्लॉक होती है वो कितने मिनट में कवर करती है? 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री अपॉन 60, तो ये करेगा 6 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इंटू 5, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वो कवर करेगा 5 मिनट्स में। तो अब हमारे पास एंगल भी आ गया है। हम फाइंड कर लेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया होगा? थीटा हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई इज 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास बचा 22 इंटू 7। 22 इंटू 7 ये हो जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा हमारा एरिया होगा जो मिनट हैंड ने 5 मिनट में कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment और मेजर सेक्टर। और पाई की वैल्यू जो यूज करने को हमें बोली है वो बोली है 3.14। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्कल, कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्कल है, उसमें हमें 90 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट एरिया है, ये जो सेक्टर है हमारे पास राइट एंगल ने, ये जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये हमारे पास कॉर्ड है। तो कॉर्ड ने जो एरिया सबटेंडेड किया है ये कौन सा वाला? माइनर। तो कॉर्ड क्या करता है? सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो हमें एक तो ये वाला पार्ट फाइंड करना है सबसे पहला, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ये वाला। दूसरे पार्ट में हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, हम माइनर सेगमेंट को कैसे, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो क्योंकि हमारे पास रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, तो अगर हम कर लें इस पूरे सेक्टर से ये जो एंगल है, ट्राइंगल जो फॉर्म कर रहा है ये, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं AOB। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू जो हमें यूज करनी है वो है 3.14। R इज 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज 4, ये हो जाएगा 4, तो ये होगा हमारे पास 314 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसे हम पॉइंट में कैलकुलेट कर लें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम नाम देते हैं C। तो ABC का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारे पास 10 है और हाइट भी हमारे पास 10 है, क्योंकि रेडियाई है, सेम सर्कल की रेडियाई जो है इक्वल होंगी, तो इसे हम कर लेंगे रिड्यूस और ये हमारे पास हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें सबसे पहले फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन जो कि माइनर सेगमेंट है वो आ जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर था हमारे पास AOB और ट्राइंगल था हमारे पास ABC। तो ये आया था हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर हमारे पास इस वाले सेक्टर का एरिया है, ये जो कि माइनर सेक्टर है, उसको हम माइनस कर दें अगर एरिया ऑफ सर्कल से, तो एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दें हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होगा 3.14 पाई R स्क्वायर, R इज 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास कितना आया था। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास आया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस कर लेंगे हम 314 से माइनस कर लेंगे 78.5 को, तो ये हमारे पास आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।